NSUI यानी कि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की तेलंगाना शाख ने बाएं बहादुर से वाबस्ता कई तलबा तंजीमों के साथ मिलकर 24 जुलाई को रियासत भर के तालीमी इदारे बंद रखने की अपील की है। ये एहतजाज तलबा के जमहूरी हुकूक पर मुबैना हमलों और दिल्ली में तलबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के खिलाफ किया जा रहा है। इस बंद की हिमायत स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, PDSU, AIFDS, AISB, AIPSU समेत कई दीगर तलबा तंजीमों ने भी की है। NSUI तेलंगाना के रियासती सदर वेंकट स्वामी ने एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा कि ये बंद मुल्क भर में मरकजी हुकूमत की तालीमी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा से इजहार एकजहती के लिए मुनज़्ज़म किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि दिल्ली में एहतजाज के दौरान लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को हिरासत में लेना और तलबा पर मुबैना लाठीचार्ज करना जमहूरी इक़दार और पुरअमन एहतजाज के आईनी हक पर हमला है। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट इम्तिहान के पर्चे लीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस की जानिब से ताकत के इस्तेमाल को चैलेंज करने वाली एक हंगामी दरख्वास्त की समाअत से सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच की जानिब से इनकार करने के बाद मुख्तलिफ गोशों से तनकीदें की जा रही है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से पेश होने वाले वकील ने अदालत को बताया है कि तलबा पर पुलिस के मुबैना तशद्दुद के वादे वीडियो शवाहिद मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद अदालत ने मुबैना तौर पर कहा कि हमारा वक्त ज़ाया न करें, हमारे पास वीडियोस देखने का वक्त नहीं है। इस मुबैना तबसरे पर तलबा कानूनी माहिरीन और अपोजिशन जमातों ने शदीद हैरत और तशवीश का इजहार किया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के रिमार्क्स पर सोशल मीडिया पर भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है, जहां कई सारिफीन ने सवाल उठाया कि अगर अदालत उद्मा इस तरह का रवैया इख्तियार करे तो इंसाफ की तवक्को कैसे की जा सकती है। नाक़दीन का इल्जाम है कि मरकज़ी हुकूमत ने न सिर्फ मीडिया और पुलिस बल्कि अदालती निज़ाम को भी अपने असर और रसूख में ले लिया है। मुल्क के मुस्तक़बिल और तलबा के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम मामले पर सुप्रीम कोर्ट के इस मुबैना गैर संजीदा रवैये पर कॉकरोच जनता पार्टी के कायदीन समेत बड़ी अपोजिशन जमातों ने भी सख्त तनकीद की है। रियासत तेलंगाना में एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। उसने अपनी मौत के लिए वजीर आजम को जिम्मेदार ठहराया है। राजन्ना सिलसिला जिले के इलारडी पेट मंडल के गांव राचेड़ला गोलापल्ली में एक नौजवान ने फांसी ले ली। उसने कल रात ये इंतहाई कदम उठाया। पुलिस को मुकामी वाक़े से खुदकुश नोट मिला जो तेलुगु जुबान में लिखा है। उस नोट में नौजवान ने अपनी मौत का जिम्मेदार मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ठहराया। इत्तलात के मुताबिक उसने नोट में ये भी गुजारिश की है कि उसके घर वालों को परेशान न किया जाए और उसकी आखिरी रसूमात रिवायत के मुताबिक अदा की जाए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने नाश को मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और नौजवान के खुदकुश नोट में किए गए दावों और खुदकुशी की असल वजह जानने के लिए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। तेलंगाना DGP दफ्तर में कांस्टेबल के तौर पर तैनात स्वामी ने अपनी सरकारी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली, जिसने महकमे पुलिस में सनसनी फैला दी। पुलिस के मुताबिक स्वामी रात की ड्यूटी पर मौजूद था। आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे वो वॉशरूम गया, जहां उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला है कि उसने घरेलू झगड़ों और खानदानी मसाइल से दरबर्दाश्त होकर ये कदम उठाया। पुलिस को स्वामी की डायरी से एक नोट भी मिला है, जिसमें उसने लिखा था, मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, मेरी बीवी और बच्चों को कुछ ना कहना, वो बहुत अच्छे हैं, मैं मरने के बाद भी उनकी हिफाजत करता रहूंगा। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ। ग्रेटर हैदराबाद और उसके अतराफ व अकनाफ के तीनों अदला हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी में जारी खुसूसी जामिल दिरसानी यानी कि SIR मुहिम के दौरान एक अहम और तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आसाम, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना के दीगर अदला से आकर हैदराबाद में क़याम पजीर रहने वालों की अक्सरियत ने अपने आबाई इलाकों में ही वोटर के तौर पर बरकरार रहने को तरजीह दी है। BLOs की जानिब से तकसीम किए गए इन्यूमरेशन फॉर्म्स को शहरी वापस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हुक्काम का अंदाजा है कि तकसीम शुदा फॉर्म्स में से 20 ta 30% फॉर्म्स वापस नहीं मिलेंगे। असेंबली हल्के गोशा महल में गुजरात और राजस्थान के बाशिंदों की बड़ी तादाद क़याम पजीर है। जहां हाल ही में SIR मुकम्मल हुआ है, वहां अपने आबाई शहरों में वोट बरकरार रखने वाले अफराद अब हैदराबाद में फॉर्म नहीं भर रहे हैं। मुलाजिमतों और कारोबारों में मुस्तकिल तौर पर क़याम पजीर चंद शहरी अपने आबाई इलाकों के वोट तर्क करके हैदराबाद में वोट बरकरार रख रहे हैं। फिल वक्त ये सर्वे 16 रियासतों और 3 मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में जारी है, जबकि पुराने शहर में SIR की पेशरफ्त दीगर इलाकों के मुकाबले काफी बेहतर है। इलेक्शन हुकाम की जारी करदा तशवीशनाक आदाद शुमार के मुताबिक 20 जुलाई तक सिर्फ जिले हैदराबाद के 2.5 लाख वोटर्स एब्सेंटीज शिफ्टेड डिकीज्ड जुमरे में शामिल हो चुके हैं। अदला, रंगारेड्डी, मेडचल मलकाजगिरी में 5% वोटर्स ASO लिस्ट में आ चुके हैं। अंदाजा है कि डिजिटलाइजेशन की मुकम्मल कार्रवाई तक तीनों अदला के 1.2 करोड़ वोटर्स में से तकरीबन 12 लाख वोटर्स के शनाख्ती कार्ड मंसूख हो जाएंगे। जिन वोटर्स के नाम और सरनेम में फर्क पाया गया है, उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं और ऐसे लाखों अफराद अपने वोट के हक से महरूम हो सकते हैं।